हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मुकाबला दिल्ली और चेन्नई के बीच में था और चेन्नई ने जीत का खाता इस सीजन खोल लिया है। दिल्ली को अपने गढ़ यानी कि चेपॉक पर उन्होंने मात दे दी। किस तरीके से मुकाबला चला आपको पूरी ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं, पूरा यहां पर अपडेट आपको देते हैं। चेन्नई ने चेपॉक पर दिल्ली को 23 रन से जो है वो मात दे दी। 213 रन के लक्ष्य को चेज नहीं कर सकी दिल्ली की टीम। 212 रन जो है वो चेन्नई ने बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पर। संजू सैमसन ने 56 गेंदों पर 115 नाबाद रनों की पारी खेली। संजू ने अपने आईपीएल के करियर का चौथा शतक जो है ना वो जड़ दिया। संजू के बल्ले से निकला है आईपीएल 2026 का पहला शतक। अभी तक कोई बल्लेबाज इस सीजन शतक नहीं बना पाया। ये 18वां मैच है जहां पर शतक बना है। आयुष मात्रे अंडर 19 कैप्टन 56 रन बनाकर इनको रिटायर्ड आउट किया गया। जेमी ओवर्टन जो इंग्लैंड के हैं, चेन्नई की तरफ से खेलते हैं, शानदार प्रदर्शन किया। 4 विकेट जो है जेमी ओवर्टन ने निकाले हैं और 3 विकेट अंशुल कंबोज ने निकाले। ओवर्टन ने 18 रन देकर 4 विकेट निकाले, कंबोज ने 35 रन देकर 3 विकेट जो है अपने नाम किए। और इस तरीके से चेन्नई ने अपना पहला मुकाबला इस सीजन का जो है वो जीत लिया है। पॉइंट्स टेबल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी फेरबदल थोड़ा सा देखने को यहां पर मिला है। चेन्नई की टीम अब 9वें नंबर पर आ गई है। 4 मैचेस खेले हैं, 1 में जीत उनको हासिल हुई है। 3 मैच लगातार हारने के बाद उनको जीत हासिल हुई है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम 4थे नंबर पर है और 4 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 2 में उनको हार का सामना करना पड़ा है। लगातार दूसरी हार जो है वो यहां पर दिल्ली की टीम को मिली है, अक्षर पटेल की टीम को मिली है। 212 रन जो है वो चेन्नई ने बनाए थे और जिसके लिए उनकी शुरुआत जो है ना वो शानदार रही। शुरुआत के अंदर अगर हम कहें तो शुरुआत में भाई संजू सैमसन ने तो शतक जड़ा, साथ में उनके ऋतुराज गायकवाड़ थे, उनका बल्ला नहीं चल रहा। 18 गेंदों में 15 रन बनाकर चले गए, मगर फिर आयुष मात्रे ने बहुत बढ़िया साथ जो है ना संजू सैमसन का दिया। आयुष मात्रे ने 36 बॉल्स में 59 रन बनाए और संजू सैमसन ने एक कभी ना भूलने वाला टाइप्स जो है ना वो 100 यहां पर जड़ा। आखिरी में शिवम दुबे ने 20 रन बनाए। 212 रन जो है वो चेन्नई ने 20 ओवर में बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैदान पर उतरी। शुरुआत अच्छी थी, जिस तरीके से केएल राहुल और निशांका ने शुरुआत की थी, लग रहा था कि भाई ये मैच बना सकते हैं और अगर थोड़ी देर और रह जाएंगे तो फिर दिक्कत परेशानियां चेन्नई को होंगी। मगर विकेट गिरने का सिलसिला फिर जो शुरू हुआ वो थमा ही नहीं। ट्रिस्टन स्टब्स ने फिर बाद में 60 रन की पारी खेली, लगभग अंत तक वो जो है वो टिके रहे, मगर उसके अलावा कोई भी उनका साथ नहीं दे पाया। समीर रिजवी 6 रन, अक्षर पटेल 1 रन, डेविड मिलर 17 रन, आशुतोष शर्मा 19 रन और बस इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा। केएल राहुल ने 18 रन बनाए और यहां पर एक यादगार जीत जो है वो चेन्नई को मिल गई है। अपने घर पर उन्होंने जीत से आगाज किया। अगले मैच में हो सकता है उनके थाला और सीएसके के थाला जो है ना धोनी, वो भी टीम को ज्वाइन कर ले, तो उससे पहले उनके बिना ये मिली जीत को उनको पटरी पर लाने का काम कर सकती है। और उसके सूत्रधार जो है वो यहाँ पर जिसको प्लेयर ऑफ द मैच आप अभी से अभी तो घोषित नहीं किया गया है, मगर आप मान के चलिए कि उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा, वो यहाँ पर संजू सैमसन होंगे। जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली है, पहला सीजन है उनका सीएसके के लिए, नई फ्रेंचाइजी में आए, बड़ी उम्मीदों के साथ आए, ट्रांसफ़र रहा उनका और उस ट्रांसफ़र को उन्होंने अब सही साबित किया। जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली है, इस तरीके की पारियों की और ज़रूरत होगी। वो जो वर्ल्ड कप की फॉर्म थी उसको कंटिन्यू रखने की और ज़रूरत होगी यहाँ पर संजू सैमसन से। वैसे दिल्ली की टीम से एक गलती और हुई है, उन्होंने मैचेस में कैच छोड़े हैं। 2 बार आयुष मात्रे का कैच छूटा है, एक बार उनका शायद रनआउट भी छूटा है और संजू सैमसन का भी कैच छूटा है। अगर आप 20 ओवर के खेल में ये सब कुछ करोगे तो फिर दिक्कतें होंगी। एंड दिस इज द फर्स्ट विन फॉर सीएसके एट चेपॉक आफ्टर लूजिंग 6 सक्सेसिव आईपीएल मैचेस। तो 6 मैचेस हारने के बाद अब जो है चेपॉक पे चेन्नई को जीत मिली है। सीएसके हैव वन 8 ऑफ देयर लास्ट 9 मैचेस अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स एट चेपॉक। तो चेपॉक पे जब वो खेलते हैं तो दिल्ली की टीम को हरा नहीं पाती। पिछले 9 में से 8 मैचों में जो है ना वो चेन्नई ने जीत की है और ये इस तरीके से जो है वो चेन्नई का प्रदर्शन रहा है। मगर ओवरऑल अगर आप चेन्नई के प्रदर्शन में देखें ना तो संजू सैमसन ने महफिल लूटने वाला काम किया है। दिखाए जी सीएसके के बल्लेबाजों का प्रदर्शन जिसमें संजू सैमसन अलग से नजर आते हैं। आयुष मात्रे का अर्धशतक उसमें कहीं दब सा जाता है, मगर जो ये यंगस्टर कर रहा है वही सेम जो वैभव सूर्यवंशी उधर कर रहे हैं, आयुष मात्रे इधर कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि भाई ठीक है वैभव का नाम बहुत है मगर आयुष मात्रे भी अपना काम कर रहे हैं। ये जी आपके आंकड़े आ गए संजू सैमसन के, नाबाद 115 रन,
56 गेंदों पर उन्होंने 15 रन बनाए, 15 चौके 4 छक्के इसमें लगाए। स्ट्राइक रेट जो था वो 200 से ऊपर का, 205 का जो है वो स्ट्राइक रेट उनका रहा है। 100 पूरे करने के लिए उन्होंने जो है 52 गेंद का सहारा लिया था, उसके बाद 4 गेंद और खेल पाए। आईपीएल करियर का चौथा उनका जो है ये शतक है और संजू सैमसन को इसी के लिए लाया गया था। बहुत फॉर्चुनेट है सीएसके कि उनको एक ऐसा खिलाड़ी मिला है। अगर पिछले सीजन आते तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कप्तान होते इस टीम के, मगर ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में अभी टीम खेल रही है, बाकी आगे देखा जाएगा। चलिए जी, दूसरे बल्लेबाजों का प्रदर्शन दिखाएं, आयुष मात्रे का प्रदर्शन दिखाएं, किस तरीके से उन्होंने इनिंग खेली है अपनी। 36 बॉल्स पे 59 रनों की पारी उन्होंने खेली। रिटायर्ड आउट किया गया उनको। क्या आखिरी में लग रहा था कि भाई अगर भेज देंगे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हो जाएगा, शिवम दुबे कुछ बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, उन्होंने लगाए भी, ठीक है। अभी क्योंकि यंगस्टर हैं तो उस तरीके से जो है आखिरी में ज़रूरत भी थी, क्योंकि एक वक्त पे जिस तरीके का स्टार्ट मिला है ना, आपको 230 टच करना चाहिए था, वो सीएसके की टीम नहीं कर पाई। वो और बात है कि आप मैच जीते हो, मगर जिस तरीके की स्टार्ट मिली उसके बाद सिर्फ इतने सारे विकेट हाथ में थे, आपको 230 टच करना चाहिए था। चलिए, 163 की स्ट्राइक रेट से अपना काम इन्होंने किया है। ऋतुराज गायकवाड़ बल्ला नहीं चल रहा जनाब, नहीं चल रहा, दिक्कत परेशानी होगी। 18 बॉल्स में 15 रन स्लगिश नजर आ रहे हैं, एक चौका जो है अपनी पारी में लगा पाए। शिवम दुबे के भी दिखा दें आंकड़े, किस तरीके के उनके आंकड़े रहे। उन्होंने भी जो है आखिरी में आके कोशिश की कि थोड़ा अप दी टेम्पो करें, मगर जितना हो सका उतना वो कर पाए। शिवम दुबे के भी दिखा दें अगर आंकड़े हैं तो वो भी एक बार कंप्लीट हो जाएगी बल्लेबाजों की बात। 10 बॉलों में 20 रन जो है नाबाद उन्होंने बनाए, 2 चौके और 1 छक्का लगाया, 200 का स्ट्राइक रेट। अब आखिर में आप क्या ही उम्मीद करोगे, एक बल्लेबाज आए उससे इससे ज़्यादा क्या ही कर ले। थोड़ा सा जिस तरीके की स्टार्ट थी उस हिसाब से स्कोर सीएसके का नहीं था, मगर फर्क कोई नहीं पड़ता। विन विन है, जीत जीत होती है, पॉइंट आपको उतने ही मिलेंगे। शानदार प्रदर्शन जो रहा है, एक गेंदबाजी थोड़ी सी हल्की लग रही थी, मगर जेमी ओवर्टन ने और साथ में अंशुल कंबोज ने वो कमी जो है ना थोड़ी सी यहाँ पर पूरी की है। जिस तरीके से वो क्लिक किए, स्कोर बोर्ड पे रन थे, उन्होंने कमाल यहाँ पर किया है। दिखा दीजिए खलील अहमद और साथ में अंशुल कंबोज के आंकड़े। जेमी ओवर्टन के मैं आपको बता ही देता हूँ आंकड़े क्या है। 4 विकेट उन्होंने निकाले हैं। खलील अहमद ने 3 ओवर में 40 रन दिए, महंगे साबित हुए। 1 विकेट उन्होंने यहाँ पर निकाला। थोड़े से महंगे जो है अंशुल कंबोज भी साबित हुए हैं, मगर उन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए, मगर असली कमाल जो है ना वो यहाँ पर जेमी ओवर्टन ने किया। दिखा दे जी, बदल दे आंकड़ा। जेमी ओवर्टन ने 4 विकेट जो है वो यहाँ पर निकाले हैं, विच इज़ स्पेक्टाकुलर, ठीक है। 4 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट जो है वो यहाँ पर जेमी ओवर्टन ने निकाले। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, सीएसके से जुड़े हैं। अंशुल कंबोज ने 4 ओवर में 35 रन देकर 3 विकेट निकाले। इस तरीके से पूरे मैच का जो है ना सीएसके का लेखा जोखा ये रहा। 4 मैचेस, पहली जीत जो है हासिल हुई है, इसको सेलिब्रेट करना बनता है। इससे कॉन्फिडेंस भी जो है वो सीएसके का ऊपर जाएगा। दिल्ली से गलती कहाँ होगी? कुछ कैचेस छोड़े, जो मैंने आपको बताया, 3 कैच ड्रॉप करना अपने आप में एक सिन है जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता। बाकी उनके प्लेयर्स के मैं प्रदर्शन दिखा देता हूँ। निशांका, केएल राहुल ऊपर से, फिर आखिरी में थोड़ा जो कोशिश करी, एक फोर्ट संभाले रखा वो ट्रिस्टन स्टब्स ने, बाकी कुछ भी खास नहीं था। निशांका 24 गेंदों पर 41 रन बनाए, बहुत अच्छे नज़र आ रहे थे। 5 चौके 2 छक्के लगाए, स्ट्राइक रेट 170 का रहा है। बाकी बल्लेबाजों का प्रदर्शन दिखाते रहे, मैं फटाफट से बताता रहूँगा। दिल्ली को लगातार दूसरी हार में यहाँ पर मिली है। केएल राहुल पिछला मैच में बहुत अच्छा किया था, यहाँ पर 10 गेंदों पर 18 रन बनाए, 2 चौके 1 छक्का, 180 का स्ट्राइक रेट केएल राहुल का रहा यहाँ पर। अच्छी है दिल्ली की टीम, डीप जाती है इनकी बल्लेबाजी, मगर क्लिक करने की बात है। अक्षर पटेल 1 रन बनाकर चलते बने, और बाकी बल्लेबाजों का भी फटाफट से दिखाते रहे किस तरीके का रहा। समीर रिजवी शुरुआत में स्पार्क दिखाया, मगर अब 1-2 मैचेस पड़ गए हैं जनाब जहां बल्ला नहीं चल रहा। कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी अगर आपको इस स्टेज से ऊपर जाना है। डेविड मिलर पॉसिबली, इनको मैं जब से आईपीएल देख रहा हूँ तब से इन्हें देख रहा हूँ। अब शायद जो है ना, अगर इस सीज़न भी अगर नहीं बल्ला चलता उस तरीके से तो प्रॉबली फिर लास्ट होगा इनका, क्योंकि सीएस अपने कंट्री में भी इनको कॉन्ट्रैक्ट जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है। 17 गेंद पिछले मैच में मैच बनाने की कोशिश की थी, पहुंचा दिया था, मगर जीत नहीं दिला पाए थे। हीरो बनते बनते विलन बन गए। एक सिंगल जो इन्होंने नहीं लिया उस मैच में एलएसजी के खिलाफ। चलिए जी,
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाकियों की। ट्रिस्टन स्टब्स की 60 रन इन्होंने बनाए, 38 गेंदों का सामना किया, आखिर में कहीं जाके आउट हुए। 4 चौके 3 छक्के, अपना काम बखूबी किया। दूसरी तरफ से कोई सपोर्ट ही नहीं मिला। सपोर्ट मिला होता तो फिर बात कुछ और हो भी सकती थी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि अगर कोई भी एक बल्लेबाज और थोड़ा सा साथ देता उसी टेम्पो के साथ जिस टेम्पो के साथ ट्रिस्टन स्टब्स खेल रहे थे, तो कहानी कुछ और होती। मगर दिल्ली की कहानी जो है वो यहाँ पर वो नहीं जीत पाए हैं और दिल्ली को थोड़ा सा अपना पुल अप द सॉक्स करना होगा। शुरुआत अच्छी थी दिल्ली की, अब लगातार 2 मैचेस हारने के बाद थोड़ी सी गाड़ी पटरी से उतर रही है, मगर टीम फिर भी मैं आपको बता दूं बहुत अच्छी है दिल्ली की। गेंदबाजों का प्रदर्शन दिखाए, दिल्ली के गेंदबाजों की धुनाई हुई है जनाब, गेंदबाजों की धुनाई हुई और वो ब्रेक नहीं लगा पाए यहाँ संजू सैमसन पर। कप्तान साहब अक्षर पटेल 4 ओवर में 39 रन दिए, 1 विकेट उनको हासिल हुआ। इकॉनमी 9.75 की यहाँ पर रही है। अक्षर पटेल वैसे बड़ी कसी हुई गेंदबाजी करते हैं, मगर इस बार चेन्नई की पिच जो है उतना स्पिनर्स के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। हमने आपको बाकी नटराजन के आंकड़े दिखाए, साथ में कुलदीप के 2 ओवर में 24 रन दिए। स्पिनर्स के लिए कुछ था ही नहीं पिच के ऊपर, नहीं तो कुलदीप जैसे स्पिनर को चेपॉक में आपको 4 ओवर के कोटे ना डाल पाए, ये तो फिर बहुत ही अजीब सी बात है। मुकेश कुमार बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक बनाया गया, इसलिए पिटाई लग रही है, मगर फिर भी तरीके तो ढूंढने पड़ेंगे बल्लेबाजों को आउट करने के लिए। गेंदबाजों के लिए मुश्किल ज़रूर होती है। 4 ओवर 37 रन, कोई विकेट इनको यहाँ पर हासिल नहीं हुआ। इस तरीके से पूरा मुकाबला जो है वो चला है। दिल्ली की टीम ने फाइट करने की कोशिश की, मगर अंत में उनको हार का सामना करना पड़ा है। मोस्ट गेम्स फॉर फर्स्ट विन बाय सीएसके इन ए सीजन, ठीक है। 2022 में उन्होंने 5 मैचेस के बाद जीत दर्ज की थी, 2026 में 4 मैचेस के बाद जो है वो जीत दर्ज यहाँ पर की है। दिस इज द 31st इंस्टेंस ऑफ ऑल आउट ऑफ डीसी, द मोस्ट बाय एनी टीम इन आईपीएल। तो सबसे ज़्यादा बार ऑल आउट होने का रिकॉर्ड जो है वो दिल्ली कैपिटल्स के नाम हो गया, 31 बार वो ये ऐसा कर चुके हैं। अक्षर पटेल ने बोला, लूजिंग कैप्टन, आई थिंक वी गॉट ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, बट if we talk about the chase, after the power play we lost 2 or 3 wickets in quick succession, which broke the momentum. I feel the difference in fielding was the game-changing moment for me. And if you look at it, whenever wickets fell, they fell in pairs, which made things very difficult. Wicket keeps falling in clusters, and that led to the drop in momentum. I think the batsmen did a decent job, but overall our fielding let us down, because if you look at it, the chasing around 213-215 was pretty much possible. वो बोल रहे हैं भैया देखो pretty much possible था, मगर अगर हमने वो कैचेस ना ड्रॉप किए होते, अगर हमने फील्ड्स में वो मिस्टेक ना की होती, उसी ने डिफरेंस पैदा किया है। ठीक है, गुच्छों में विकेट गिरे, ठीक है, एक वो दिक्कत तो हुई, मगर वो होता है, हमारे पास बल्लेबाज है, डीप जाती है दिल्ली की बल्लेबाजी। मगर सबसे बड़ा कारण जो मैंने पहले भी बताया वो यही था कि कैचेस विन मैचेस। अगर आप कैचेस ड्रॉप करोगे, अगर आप फील्डिंग अच्छी नहीं करोगे, तो उसकी इस फॉर्मेट में, सबसे छोटे फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में और सबसे छोटे फॉर्मेट में तो कोई माफ़ी नहीं है जनाब। चलिए जी, चेन्नई को ये जीत मुबारक हो और दिल्ली को जो है अब थोड़ा सा मेहनत और यहाँ पर करनी होगी। आप सब मेरे साथ इस ब्रॉडकास्ट में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।